सविता नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु 1 साल पहले हुई थी, तो उसे घर चलाने के लिए कुछ काम करना था। सो वह दही बेचकर अपना घर चलाती थी। घर की जिम्मेदारी उस पर आने के बाद उसने ये काम शुरू किया था। वह पूरे गांव में दही बेचती थी और पैसे कमाती थी। उसी से उसका घर चलता था। उसकी एक 7 वर्ष की बेटी भी थी। सविता का दही पूरे गांव में मशहूर था। वह सुबह से गांव भर में दही बेचने के लिए मटका सर पर रखकर निकल जाती थी और पूरे गांव में आवाज लगाती थी, ताजा दही ले लो, ताजा मीठा मीठा दही। अरे काकी, दही ले लो, ताजा मीठा दही है, ले लो काकी। लाओ सविता, 20 रुपए का दही दे दो। अरे काकी, सिर्फ 20 रुपए का? तुम्हारे घर में तो 4 4 लोग हैं। 20 रुपए का दही कहाँ पूरा होगा सबको? कम से कम 50 का तो लो। हाँ सविता, तुम्हारा दही तो सबको बहुत अच्छा लगता है, ताजा भी तो होता है। चलो दे दो 50 का। सविता ने काकी के लिए 50 रुपए का दही निकालकर उसे दे दिया। सविता का स्वभाव बहुत मिलनसार था। वह गांव में सभी से बातचीत करती, वह उनका हालचाल पूछती। सब लोगों को उसका यह स्वभाव बहुत पसंद था। सभी उससे बातचीत भी करते थे। वह इसी तरह सविता की दही से उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी। सविता तड़के ही घर से दही लेकर निकलती थी। वह सारे गांव में उसका दही फटाफट बिक जाता था। एक दिन सविता दही बेचने जा रही थी कि रास्ते में भोला भैया का घर आया, तो उसने सोचा क्यों ना इनसे पूछ लूं। भोला भैया, भोला भैया, बस थोड़ा सा दही बचा है, आप ले लो तो मैं खाली मटका लेकर अपने घर लौट जाऊं। हाँ हाँ, लाओ दे दो। सविता ने बचा हुआ दही भोला के बर्तन में डाल दिया। वह उससे पैसे लेकर घर की तरफ चली गई। भोला के घर के बाहर एक बहुत सुंदर मुर्गी थी। सविता की नजर उस मुर्गी पर पड़ी। उसे वह बहुत ही सुंदर लगी, पर वह उसे देखने के बाद घर को निकल पड़ी। 2 दिन बाद सविता भोला भैया के घर के बाहर दही देने के लिए आई, तो उसने अंदर झांका। सविता ने देखा कि भोला के सामने वह मुर्गी बैठी है और उसने एक सोने का अंडा दिया है। खिड़की से नजारा देखकर सविता बहुत हैरान हुई और सोचने लगी, ये कैसी जादुई मुर्गी है जिसने सोने का अंडा दिया? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? यहाँ मैंने सच में ही सोने का अंडा देख लिया है। ये तो जादुई मुर्गी है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। वह धीरे से अंदर आ जाती है और भोला से पूछती है, भैया क्या आज दही नहीं लेना? हाँ हाँ, दे दो। तभी बातों बातों में सविता भोला से पूछती है, ये मुर्गी कैसी है? अभी अभी मैंने आपके दरवाजे पर खड़े हुए देखा कि ये सोने का अंडा दे रही थी। भोला बहुत ही सीधा व्यक्ति था। उसने सविता को बताया, हाँ हाँ, यह एक चमत्कारी मुर्गी है। लॉकडाउन के दौरान मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं बहुत दुखी रहने लगा था। अपने परिवार को पैसे भी नहीं बेच पाता था, जिस कारण घर में फाके होने लगे थे। तभी मुझे एक साधु बाबा ने यह मुर्गी देते हुए कहा, लो बच्चा, ये मुर्गी ले जाओ, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन मैंने इसे सोने का अंडा देते हुए देखा तो मैं हैरान हो गया, और फिर मुझे समझ आया कि यह भगवान की कृपा से मुझे मिली है। तभी से मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ और यह मुझे सोने का अंडा देती है, जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। यह सुनकर सविता थोड़ी हैरान, थोड़ी परेशान हो जाती है। वह भोला को दही देकर कुछ कुछ सोचती हुई घर से निकल जाती है। वह मुर्गी को निहारती हुई अपने घर को चल देती है। घर जाकर उसे रात भर नींद नहीं आती। वह सारी रात मुर्गी के बारे में सोचती रहती है। काश मुझे वो मुर्गी मिल जाए तो मेरे तो सारे दुख दूर हो जाएं। क्यों ना मैं भोला की वे मुर्गी चुरा लूं? ऐसे सोचते सोचते पूरी रात उसने आंखों में ही काट दी। सुबह सवेरे जल्दी उठकर सविता दही बेचने निकल जाती है। रास्ते में वह मुर्गी वाले से एक साधारण सी मुर्गी लेती है। वह उसे अपनी दही की टोकरी में छुपाकर भोला के घर को ले जाती है। भोला के घर के बाहर खड़ी होकर सविता आवाज लगाती है,
भोला भैया, भोला भैया, दही ले लो। आज दही बहुत ताज़ा और मीठा है, बस थोड़ा ही बचा है, आप ले लो। नहीं नहीं, आज दही नहीं चाहिए। यह सुनते सविता थोड़ी निराश। अरे पैसे वैसे मत दो, थोड़ा सा ही बचा है, बस ये ले लो, मैं घर को चली जाऊं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहन, दे। ये कहते हुए भोला अंदर बर्तन लेने के लिए चला जाता है। इतने में ही सविता चालाकी से अपनी साधारण मुर्गी वहां रखकर उसकी जादुई मुर्गी चुरा लेती है और उसे अपनी दही की टोकरी में रख लेती है। जैसे ही भोला बाहर आता है तो उसे दही पकड़ाकर वे फटाफट वहां से भाग जाती है। अरे बहन, पैसे तो लेती जाओ। पर सविता को वहां से भागने की जल्दी थी। अरे भैया, रहने दो, पैसे की कोई बात नहीं, आज तुम ये ऐसे ही ले लो। ये कहते हुए सविता उस टोकरी को पकड़कर अपने घर पे जल्दी से भाग जाती है, जिससे घर जाकर उस मुर्गी का सोने का अंडा निकाल सके। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ती है। वह घर के अंदर जाते ही अपना दरवाजा बंद कर देती है और टोकरी खोलकर वह मुर्गी को निकालती है। अरे मुर्गी मुर्गी, मुझे सोने का अंडा दो। अरे मुर्गी, मुझे सोने का अंडा दो। इस तरह सविता 3-4 बार यही बोलती है, पर मुर्गी कोई अंडा नहीं देती, बल्कि वह मुर्गी अपनी चोंच से सविता के मुंह पर वार करती है, जिससे उसके मुंह पर गहरी चोट आ जाती है और खून आने लगता है। सविता दर्द से कहराती है और सोचती है, हाय राम, ये क्या हो गया? लालची औरत, तुमने यह मुर्गी भोला से क्यों चुरा ली? यह तो भोला की मुर्गी है ना? उसे वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी, यह तुम्हारी नहीं है। चोरी करना कितनी गलत बात है। तुमने अपने लालच में आकर दूसरे की चीज चुरा ली। इस तरह से कभी किसी का फायदा नहीं होता। यह जिसकी चीज है उसी को फायदा देगी। अब जल्दी से भोला को उसकी मुर्गी वापस कर आओ। यह सुनते ही सविता के होश उड़ जाते हैं। वे डर, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसकी मुर्गी चुराई। अब मुझे इसका फल भी मिल गया। अब मैं किस मुंह से उसके घर जाऊं? उधर भोला अगले दिन बदली हुई मुर्गी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है। काफी सोचने के बाद उसे याद आता है कि सविता ही दही देने आई थी। जब वह बर्तन लेने अंदर गया, उसी के बाद से उसकी मुर्गी गायब है। वह गांव भर में इस बात की चर्चा कर देता है कि सविता चोर है। सभी गांव वाले भोला की बात मानकर सविता के घर की ओर चल पड़ते हैं। सविता, अरे सविता बहन, क्या तुमने मेरी मुर्गी चुराई है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह मेरी मुर्गी थी, तुमने क्यों सविता ने भोला और गांव वालों से माफी मांगी। तभी गांव की एक औरत कहती है, अब कोई तुमसे कभी दही नहीं लेगा। सविता बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। अरे मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं कैसे घर चलाऊंगी? कहाँ से खाना लाऊंगी? तभी गांव की एक औरत कहती है, ये तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। सविता, तुम्हारा अच्छा भला काम चल रहा था, पर लालच में आकर तुमने। अब कोई गांव वाला तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे गांव में चोरों की कोई जगह नहीं है। चली जाओ इस गांव से। ये कहते हुए सभी गांव वाले और भोला वहां से चले जाते हैं। सविता रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, पर उसकी